अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में बताएंगे कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश किस तरह से फ़िरौन के घर में ही करवाई है। फ़िरौन ने एक बार ख्वाब में देखा कि उसका तख्त औंधा होकर गिर गया है। फ़िरौन ने ख्वाब की ताबीर करने वालों से उस ख्वाब की ताबीर पूछी और ये जानना चाहा कि आखिर मेरे इस ख्वाब का मतलब क्या है। उस ख्वाब की ताबीर करने वालों ने उस फ़िरौन को बताया कि अनकरीब एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत के ज़वाल का बायस होगा, यानी तेरी हुकूमत को बर्बाद कर देगा। फ़िरौन को इस बात की फ़िक्र हुई और उसने बच्चों को मरवाना शुरू कर दिया। जो भी बच्चा किसी के यहाँ पैदा होता वहाँ उसे मरवा देता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल में ये बात डाल दी कि इसे दूध पिलाओ और जब कोई ख़तरा देखो तो इसे दरिया में डाल देना। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने आपको दूध पिलाना शुरू कर दिया कि इस पूरे ज़माने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ना तो रोते थे, ना उनकी गोद में हरकत करते थे और ना आपकी बहन के सिवा किसी को भी आपकी पैदाइश का इल्म था। फिर जब 3 महीने का ज़माना गुजर गया तो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को ख़तरा महसूस होने लगा, और जब आपको ज़्यादा ख़तरा महसूस हुआ तो ख़ुद अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल में ये बात डाल दी कि अब मूसा को एक संदूक में बंद करके दरिया में डाल दे और ज़रा बराबर भी कोई फ़िक्र ना करो, हम उसे फिर से तुम्हारी गोद में ले आएंगे। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने एक संदूक तैयार किया और उसमें रुई बिछाई और मूसा अलैहिस्सलाम को उसमें रख कर संदूक बंद कर दिया, और ये संदूक दरियाए नील में डाल दिया गया और दरिया से एक बड़ी नहर निकलकर फ़िरौन के महल में गुजरती थी। फ़िरौन अपनी बीवी आयशा के साथ नहर के किनारे पर बैठा हुआ था। जब एक संदूक नहर में आते देखा तो उसने कनीज़ों और गुलामों को संदूक निकालने का हुक्म दिया। वो संदूक निकलकर सामने लाया गया। उस संदूक को जब खोला गया तो उसमें एक नूरानी शक्ल का बच्चा दिखाई दिया, एक ऐसा बच्चा जो दूर से ही चमक रहा था। उस बच्चे को देखते ही फ़िरौन के दिल में एक अजीब सी मोहब्बत पैदा हो गई। वो उस पर अपनी जान न्योछावर करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन कुछ ही ज़माने के बाद उसके कौम के लोगों ने उसे भड़काना शुरू कर दिया और उससे ये कहना शुरू किया कि क्यों तू पागलपन में काट रहा है। ज़रा सोच, अगर ये वही बच्चा हुआ कि जिसने तुम्हारी हुकूमत को बर्बाद करना है तो तेरा क्या होगा। चुनांचे फ़िरौन आपके कत्ल पर आमादा हो गया और वो उन लोगों के बहकावे में पूरी तरह से आ गया। जब उनके कत्ल करने का इरादा करने लगा तो फ़िरौन की बीवी आशिया, जो बड़ी नेक खातून थी, फ़िरौन से कहने लगी कि ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों का ठंडक बन चुका है, तू क्यों पागल बना जा रहा है और इसे कत्ल क्यों कर रहा है, और वैसे भी क्या मालूम ये किस सरजमीन से बहता हुआ हमारे पास तक आया है। जिस बच्चे को तेरे बारे में ख्वाब की ताबीर करने वालों ने बताया है वो बच्चा तो इसी मुल्क में पैदा होने वाला है, लेकिन ये बच्चा तो कहीं और से आया है, लिहाजा इसे तू कत्ल मत कर। आशिया की ये बात फ़िरौन ने मान ली। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में रहने लगे और फ़िरौन ने आपको दूध पिलाने के लिए दाइयाँ बुलवाना शुरू कर दी, मगर अफसोस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किसी दाई का दूध नहीं पीते थे। फ़िरौन को फ़िक्र हुई कि इस बच्चे के लिए कोई ऐसी दाई मिलनी ज़रूरी है जिसका ये दूध पी सके। इधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ अपने बच्चे की जुदाई में बेकरार थीं, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन, जिसका नाम मरियम हुआ करता था, वो आपके ताक़ुब में वो आपकी तलाश करने और मालूम करने के लिए संदूक कहाँ पहुँचा है और आप किसके हाथ आए हैं आपकी तलाश में थी, और आप पीछा करते करते फ़िरौन के महल तक पहुँच गईं। और जब ये मालूम हुआ कि मेरा भाई इसी महल में है और किसी भी दाई का वो दूध नहीं पी रहा है और वो अभी तक भूखे हैं, तो वो फ़िरौन से कहने लगी कि क्या मैं तुझे एक ऐसी दाई की खबर ना दे दूं जिसका दूध ये बच्चा ज़रूर पिएगा। फ़िरौन ने कहा, इससे अच्छी क्या बात है, हाँ ज़रूर ऐसी ही दाई लाओ जिसका दूध ये पी सके। चुनांचे उसके ख्वाहिश पर अपनी वालिदा को बुलाई, और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वालिदा मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आईं तो उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन की गोद में है और दूध के लिए रो रहे थे और आपको बहला रहा था। जब आपकी वालिदा आईं और आपने उनकी खुशबू पाई तो फ़ौरन ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आपकी खुशबू को सुनकर चुप हो गए और अपनी वालिदा का दूध पीने लगे। तो फ़िरौन ने पूछा कि इस बच्चे की तू कौन है, ये बच्चा तो अभी तक किसी का दूध नहीं पी रहा था और तुझे देखते ही फ़ौरन दूध पीना शुरू कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने कहा, मैं एक पाक साफ़ औरत हूँ, मेरा दूध खुशगवार है, जिस्म खुशबूदार है, इसलिए जिन बच्चों का मिजाज सफाई पसंद होता है वो बच्चे दूसरी औरतों का दूध नहीं पीते, लेकिन मेरा ज़रूर पी लेते हैं।
फिरौन बच्चा उन्हें दे दिया और दूध पिलाने पर उन्हें मुकर्रर कर लिया और उनको उस बच्चे को घर ले जाने की भी इजाज़त दे दी गई। लिहाजा आप मूसा अलैहिस्सलाम को घर ले आईं और अल्लाह ताला का ये वादा पूरा हो गया कि हम उसे फिर से तुम्हारी गोद में ले आएंगे। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश खुद फिरौन के जरिए होने लगी। आप दूध पीने के ज़माने तब अपनी वालिदा के पास रहें। इस ज़माने में फिरौन उन्हें एक अशरफी रोज़ाना देता रहा। दूध जब छोड़ने की उम्र हुई तो आप मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास ले आईं और आप वहाँ पर परवरिश पाते रहे। तो लिहाजा इस तरह से फिरौन के जरिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई है। मैं इसी के साथ आज की इस वीडियो को लंबा ना करते हुए यहीं पर हम अपने वीडियो का एहतमाम करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को हमेशा लाइक ज़रूर किया कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।